हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घरों पे और एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ हैं। हम लोग सीबीएसई को बार बार बोलते रहते थे 2 छुट्टियां और दे दे, बढ़िया सी पढ़ाई कर लेंगे, 90+ आ जाएंगे। शायद सीबीएसई ने इस बात को दिल पे ले लिया और हमारे को कम से कम 50-60 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। फाइनली सीबीएसई ने डेट हमारे को बताई कि कब हमारा बीएसटी का पेपर होगा। तो जब भी आपका बीएसटी का पेपर होगा और बात होगी 95+ की, तो आपका बीएसटी वाला हमेशा आप लोगों के साथ है। तो आज मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स लेके चलूंगा, आपको किस तरीके से इन छुट्टियों को यूटिलाइज करके अपनी पढ़ाई करनी है, सो दैट आप अगेन 95+ स्कोर कर सके। देखो बच्चों, एक चीज हो गई थी हमारे साथ में कि जो हमने पढ़ा था और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम पढ़ नहीं पाए, तो बहुत सारी चीजें हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पाएंगे। केस स्टडीज में जो पकड़ पहले थी वो केस स्टडीज में पकड़ अब शायद नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे सारी चीजें आप लोगों के लिए। मैं सब कुछ नए तरीके से लेके आया हूं, नई केस स्टडीज, क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट हम हमेशा बोलते थे डायनामिक है, और हमने देख लिया बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम डायनामिक ही है। तो ध्यान रखना, बीएसटी का जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो अभी के सिनेरियोस को लेके क्वेश्चंस बहुत सारे बनने के चांसेस होंगे। तो बताइए, क्या आप एकदम तैयार हैं हमारे साथ वीडियोस एक साथ देखते रहना, कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारी भी हमारी टीम ने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। सिर्फ 11th ही नहीं, 12th ही नहीं, बीकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन, यहां तक भी हमने आप लोगों के लिए सारे वीडियोस प्रिपेयर करे हैं। हमने और हमारी पूरी टीम ने इसके लिए बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रखी है। तो बताइए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस प्ले स्टोर में जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है टीच की, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी सारी की सारी डिटेल्स है। अब ज्यादा टाइम मैं आपका खराब नहीं करूंगा, चलना स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ, और उसी के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन हम चलते चलेंगे। बुक 1 कंप्लीट करेंगे, फिर बुक नंबर 2 पे जाएंगे। तो बस इतना ही साथ रहिए, डिटेल्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं बुक नंबर 1 का पूरा रिवीजन वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, आपके पास ये नोट्स होने चाहिए, एटम बम नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हमारे खुद के हाथों से लिखे हुए हैं। एंड एक छोटी सी बुक है जिसे आप देख सकते हैं, अराउंड 50 से 55 पेजेस की है, जिसमें पूरी की पूरी बुक नंबर 1 कंप्लीटेड है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो पहले सबसे पहले आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नीचे है जहाँ डिटेल से आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेलिंग में चलना चाहूँगा। बुक बहुत छोटी सी है, इजी टू आप कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें अपने जितने भी हैं, हर चैप्टर 3 से 4 में डिटेल में आपका कवर्ड है, एंड आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो हम चलना स्टार्ट करते हैं इस बुक के बारे में। मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 1 के साथ। एक बार इसको जूम इन कर लेते हैं अपन। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने पास आता है टॉपिक कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो आपको ध्यान देना है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या होगा हमारा? एक आर्ट। किस चीज़ का? आज मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क थ्रू डन बाय अदर्स। दूसरों से ही अगर आप अपना काम करवाते हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। दूसरों से अपना काम करवाने को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि कंट्री का हमारे को मैनेजमेंट करना था। तो भैया कंट्री का मैनेजमेंट तो हमारा पीएम ही करेगा। तो पीएम को अकेले को तो नॉलेज थी नहीं, तो पीएम ने सीए को अपॉइंट किया, और सीए से क्या पूछी? सीए जल्दी से जीडीआई बता। तो पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी। पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी। सबसे पहले आता है पी से परवेसिव, एम से होता है मल्टी डायमेंशन, सी से आपका हो जाएगा कंटिन्यूस प्रोसेस, ए से हो जाएगा ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनेमिक, और आई से आपका हो जाएगा इंटेंजिबल। तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी। पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी। पी से परवेसिव, इसका मतलब होता है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एम से हो जाएगा मल्टी डायमेंशन, सी से कंटिन्यूस, ए से ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनेमिक, और आई से इंटेंजिबल। अब हमने बात कही थी सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है?
एक आर्ट होता है ऑफ गेटिंग वर्क थ्रू डन बाय अदर्स इन इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर। अब एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास यहाँ से उठ के आता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, इफेक्टिव का मतलब होता है काम खत्म करना टाइम पर, काम खत्म करना टाइम पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। और टाइम पर काम खत्म करना विथ मिनिमम कॉस्ट, इसको आप बोला जाता है एफिशिएंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे 2 स्टूडेंट थे हमारे पास में, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने क्या किया भैया, 90+ उसको स्कोर करना था। तो 90+ स्कोर करने के लिए उसने क्या किया, 10,000 की स्कूल ट्यूशन्स ले ली, 5,000 के उसने कहीं से नोट्स ले लिए, 2,000 की उसने टेस्ट सीरीज ले ली, एंड उसने हमारा रिविजन बैच भी ज्वाइन करा 4,000 का। ऐसे करके उसने टोटल कितना खर्चा कर लिया, 21,000 उसने खर्चा किया। एंड इन बोर्ड्स उसने स्कोर किया 94%। तो क्या उसने अपना गोल अचीव किया, बिल्कुल किया। ऐसे ही बी था, बी को भी 90+ स्कोर करना था। बी ने कुछ नहीं किया, उसने बस एक रिविजन बुक्स ले ली अच्छे से, एंड में जाके उसने रिविजन क्लासेस ले ली और उसने 4,000 रुपीज़ की अलग से बुक्स ले ली बहुत अच्छी सी। अब उसने टोटल खर्चा कितना किया, उसने खर्चा किया 11,000 का, और बी ने कितना स्कोर किया, 92%। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या बी ने अपना गोल अचीव किया, यस बी ने भी गोल अचीव किया। तो ए को तो हम क्या बोलेंगे, ए इज एफिशिएंट, इसका मतलब वो अपना काम खत्म कर रहा है टाइम पे, जो गोल था उसको अचीव कर रहा है। पर बी क्या है, गोल भी अचीव कर रहा है विथ मिनिमम कॉस्ट, इसको बोला जाता है हमारा एफिशिएंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम टाइम पे खत्म करना, और एफिशिएंट का होता है विथ मिनिमम कॉस्ट। अगला टॉपिक आपके पास आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपसे जब भी पूछ ले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट, आपको ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट तो हमने पीएम को दिया था। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या था, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो क्या आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो डेवलपमेंट करना है तो इंक्रीज करो जीडीपी। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट करना है तो इंक्रीज जीडीपी, डेवलपमेंट करना है तो इंक्रीज जीडीपी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, जी से हो जाएगा ग्रुप गोल्स, डी से हो जाएगा डायनेमिक, और लास्ट हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस। अगला हमारा टॉपिक आता है, देखो कई लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट जो है ना वो हमारा साइंस की तरह है। मैनेजमेंट कैसा है, हमारा साइंस की तरह। कुछ बोलते हैं नहीं भैया मैनेजमेंट तो एक आर्ट है, और कई क्या बोलते हैं मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। तो इस बार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो ये है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो ये आपको करके ही जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो ध्यान रखो प्रोफेशन के लिए जाना था तो हमारे को एकदम वेल ग्रूम्ड होके जाना चाहिए था। तो भैया हमने कौन सा सोप यूज़ किया, पियर्स यूज़ किया, ताकि हम वाइट दिख सके। तो वाई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बिकॉज वाइट पियर्स, कौन सा हो जाएगा, वाइट पियर्स। डब्ल्यू से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, पी से हो जाएगा प्रोफेशनल एसोसिएशन, ई से हो जाएगा आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट विच मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर से हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एस से हो जाएगा आपका कौन सा, सर्विस मोटिव। तो दीज आर द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया मैनेजमेंट तो कैसे हमारा साइंस के जैसा है। तो भैया वाई मैनेजमेंट एज अ साइंस, बिकॉज ऑफ यूपीएस, बिकॉज ऑफ यूपीएस। यू से हो जाएगा आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से हो जाएगा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस, और लास्ट हो जाएगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इस वजह से साइंस क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब लास्ट आता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो आपको ध्यान रखना है सीपीटी, क्या याद रखना है आपको, सीपीटी। सी से हो जाएगा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। पी से हो जाएगा पर्सनलाइज एप्लीकेबिलिटी, और टी से हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इस वजह से मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, आर्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट 100% साइंस है या नहीं है। तो आंसर इज नो, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, साइंस के जैसा है। सेकंड होता है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, हम आंसर बोलेंगे नहीं भैया मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन के जैसा है। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, यस मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, हमने पहली लाइन में ही पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट एक 100% आर्ट है। बोले बात समझ में आई। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारी बात चलती है मैनेजमेंट के कितने लेवल है। तो मैनेजमेंट के होते हैं टोटल 3 लेवल, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है हमारा मैनेजमेंट का लोअर लेवल।
तो देखो टॉप लेवल तो वो वाला लेवल हो जाता है जहां पे मैनेजमेंट के सारे केएमपीज आ जाते हैं। केएमपीज का मतलब होता है की मैनेजेरियल पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये सारे तो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, टॉप लेवल पे। सेकंड होता है हमारा मिडिल लेवल, जहाँ पे सारे के सारे मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे मैनेजर्स होते हैं। और लास्ट होता है हमारा कौन सा, लोअर लेवल, जहाँ पे सारे के सारे वर्कर्स हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा जो भी हमारे नोट्स हैं वो इसी तरीके से हैं जो आप आसानी से आप उनको याद कर सको। टॉप लेवल सारे के एमपीज, मिडिल सारे मैनेजर्स, लोअर सारे के सारे वर्कर्स। अब हम आगे टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो देखो भैया मैनेजमेंट के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बोलो या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, सबसे पहला होता है किसी भी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर सके। क्या कर सके, सर्वाइव। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइवल करना स्टार्ट कर दिया, अब उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि किस तरीके से वो प्रॉफिट कमाए। और एक बार प्रॉफिट कमाने लग जाता है तो भैया उम्मीदें हमारी बढ़ जाती है और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ग्रोथ की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कितने हो जाएंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इसी तरीके से हमारे 2 और ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और एक हो जाता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगला हमारा टॉपिक आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, 5। पॉज डीसी जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग। सबसे पहला कौन सा हो जाता है हमारा, प्लानिंग। तो आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट के टोटल कितने फंक्शन होते हैं, मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्लानिंग, सेकंड हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमारा हो जाता है स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और लास्ट कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लानिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हम्स टू बी डन। प्लानिंग का मतलब होता है 4 चीजें एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है। इसको क्या बोला जाता है, हमारा प्लानिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन सा आता है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, कि जो भी हमने प्लान करी है एक्टिविटीज को, उसको हमारे को ग्रुप करना, छोटे छोटे ग्रुप बनाना। थर्ड होता है हमारा कौन सा, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग मीन्स चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगला टॉपिक आता है हमारे कौन सा होता है, फंक्शन डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है मोटिवेटिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग और इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। और लास्ट होता है आपका कौन सा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हमारा प्लान था और जो हमारा एक्चुअल में हुआ, दोनों को कंपेयर करना। उसके बाद एनालाइज करना डेविएशन कहाँ दिक्कत आई एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे के सारे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में है, तो सारे टॉपिक्स को हमारे को डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, टोटल 5। पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बस ये टॉपिक। आगे हमारा टॉपिक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार के एग्जाम्स के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, कोऑर्डिनेशन। कौन सा टॉपिक हमारा, कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेशन का हिंदी में मतलब होता है तालमेल। क्या मतलब होता है, तालमेल। और अंग्रेजी में बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन द एक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एंड टाइमली खत्म हो जाए। इसको क्या बोला जाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन। अब देखो भैया बात क्या हुआ, टाइम था हमारा दिसंबर का। दिसंबर का टाइम था तो हम लोग कहाँ पे गए भैया, क्रिस्टल मॉल गए। कहाँ पे गए, सीपी में गए। सीपी में गए थे हम, सबके सब सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के गए थे। अब कोई जना लिफ्ट में घूम रहा है, कोई मैकडी में बैठा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई कार पार्किंग में, कोई छत पे बैठा है। तो क्या किसी को पता पड़ पाएगा सीपी में कोई आया था। लेकिन सोचो अगर हम सबके सब सेम टाइम पे एंट्री मार रहे हैं सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के, मैकडी में भी सबके सब साथ में जा रहे हैं, स्टेयर्स पे भी सब साथ में है, बाहर भी सब वापस आ रहे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, भैया सीपी में एक रेड ग्रुप आया था, क्रिस्टल पाम में कौन आया था, एक रेड ग्रुप। क्योंकि हमारे बीच में क्या थी, तालमेल। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सीपी में रेड ग्रुप, सीपी में रेड ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं सी से, कोऑर्डिनेशन। सॉरी, सी से हो जाएगा हमारा कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सी से सबसे पहला हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस।
पी से आ जाएगा परवेसिव फंक्शन, कौन सा आ जाएगा, परवेसिव फंक्शन। आर से हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कौन सा हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ई से हो जाएगा इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डी से हो जाएगा आपका डेलिब्रेट फंक्शन, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रुप एफर्ट, कौन सा हो जाएगा, ग्रुप एफर्ट। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो भैया हमारी जीएफ से हमारा तालमेल बढ़िया नहीं चल रहा था, क्योंकि जब हमारी क्लास होती थी मैडम घर पे होती थी, और जब मैडम की क्लास होती थी तो हम घर पे होते थे, तो हमारी जीएफ से क्या तालमेल बढ़िया नहीं चल रहा था। तो हमारे को मैडम के साथ हमारा मतलब गर्लफ्रेंड के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा करना था, तो क्या करना पड़ेगा, जीएफ को स्पेशल फील कराना पड़ेगा। तो व्हाट आर द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जीएफ को स्पेशलाइजेशन, जीएफ को स्पेशल फील कराओ। तो जी से हो जाएगा ग्रोथ इन साइज, एफ से हो जाएगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और एस से हो जाएगा हमारा स्पेशलाइजेशन। तो जी से हो जाएगा ग्रोथ इन साइज, एफ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और लास्ट स्पेशलाइजेशन। समझ में आ गई बात। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कौन सा है, कि वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने हमारे नोट्स में एकदम टॉप पे भी लिख रखा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस क्यों बोला जाता है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोले बात समझ में आई। छोटा सा हमारा चैप्टर था, बोले एक बार रिवीजन करा दो, लो 2 मिनट में हम इस चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क थ्रू डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव का मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंट का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने पढ़ा था पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी, पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशन, सी से कंटिन्यूअस, ए से ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनेमिक, और आई से इंटेंजिबल। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो डेवलपमेंट करना है तो इंक्रीज जीडीपी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, जी से ग्रुप गोल, डी से डायनेमिक, और पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर कई लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है, किसी ने बोला मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है, और कई ने बोला मैनेजमेंट हमारा आर्ट है। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है, बिकॉज ऑफ यूपीएस, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पी से वाइट पियर्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और लास्ट सर्विस मोटिव। और आर्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ सीपीटी, कंटिन्यूअस, परवेसिव, और टी से थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद हमने इसके 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा टॉपिक कौन सा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 लेवल थे, और एक हमने टॉपिक पढ़ा बढ़िया सा कौन सा, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़े, इसके इंपॉर्टेंस पढ़े, इसके फीचर्स पढ़े, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज अगर आप इस तरीके से छोटा छोटा फ्लो चार्ट बना के करोगे तो आपको चैप्टर ईजिली याद हो जाएगा। और आप नेक्स्ट हमारी वीडियो देखना मत भूलना, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि किस तरीके से केस स्टडीज सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार 5 मिनट में इस चैप्टर को गो थ्रू कर लो, और जब तक उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप 5 मिनट गो थ्रू कर लो, उसके बाद हम नए चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने चैप्टर नंबर 1 का एक क्विक रिकैप ले लिया होगा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो इसके अंदर हमारे को 2 कहानियां पढ़नी है। सबसे पहले थी टेलर की कहानी, और एक है हमारे फेयोल की कहानी। तो चैप्टर नंबर 2 टेलर और फेयोल की कहानी, बीएसटी वाले की जुबानी। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप स्टोरी से उस पूरे चैप्टर को याद रख लोगे। एक था हमारा फेयोल जो था कॉमर्स का लड़का, और दूसरा था हमारा टेलर जो था हमारा कौन सा, साइंस का स्टूडेंट। तो मतलब 2 स्टूडेंट्स थे, एक था हमारे कॉमर्स का स्टूडेंट और दूसरा कौन सा था, साइंस का स्टूडेंट। तो एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा हेनरी फेयोल जो था हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट, और दूसरा कौन सा था टेलर जो कौन सा था हमारा साइंस का स्टूडेंट। पहली बात करते हैं कहानी नंबर 1। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हेनरी फेयोल है और एफ.डब्ल्यू. टेलर, दोनों को स्कूल में या फिर कॉलेज में एक ही गर्ल के साथ, मतलब उन दोनों का अट्रैक्शन एक ही गर्ल से हो जाता है। तो क्या होता है, फेयोल बोलता है कि हम अपने तरीके लगाएंगे, टेलर बोलता है हम अपने तरीके लगाएंगे। तो कहानी नंबर 1 आपको ध्यान रखनी है कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कौन सा था आपका, जिसने कौन सी दी थी आपकी, आपको हेनरी फेयोल का ध्यान रखना है जिसने हमारे को कॉमर्स के थे और जिसने हमारे को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। तो हेनरी फेयोल ने टोटल कितने प्रिंसिपल दिए थे, इन्होंने हमारे को टोटल
14 प्रिंसिपल दिए थे। अब आपको कैसे याद रखना है? देखो, जो 14 प्रिंसिपल थे हमने कार में बैठ के याद किए। कहाँ पे याद किए? कार में बैठ के याद किए। तो कार में हमको मिला क्या क्या? एक तो हमारे को रोज मिला जो हम गणेश जी पे चढ़ाते हैं रोज। साथ साथ में हमारे को कार में दो सीढ़ियाँ मिली। एक तो थी सैड सॉन्ग की और दूसरी हमारी कौन सी थी? देसी सॉन्ग की। तो हमारे को कार में क्या मिला? रोज, दो सीढ़ी, सैड सॉन्ग और देसी सॉन्ग। तो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल होते हैं? टोटल 14। आर से हो जाएगा अपना रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओ से हो जाएगा ऑर्डर। एस से हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ई से हो जाएगा इक्विटी। तो ये चार हमारे कौन से हो गए जो प्रिंसिपल होते हैं रोज से? आर से रेमुनरेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्टेबिलिटी और ई से इक्विटी। अब हमारे पास क्या है? दो सीडी। तो पहले सीडी से हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद अगले सी से हो जाएगा हमारा कौन सा? यूनिटी ऑफ कमांड। डी से हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कितने प्रिंसिपल हो गए? चार, पाँच, छः, सात। अगला आता है सैड। तो सैड से हमारे को ध्यान रखना है। एस से हो जाएगा हमारा स्केलर चेन। ए से हो जाएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से हो जाएगा हमारा कौन सा? डिविजन ऑफ वर्क। लास्ट होते हैं हमारे कौन से प्रिंसिपल? देसी से। डी से हो जाएगा आपका कौन सा? डिसिप्लिन। ई से एस्पिरेट डी क्रॉप। एस से हो जाएगा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और लास्ट आई से हो जाएगा आपका इनिशिएटिव। तो इस तरीके से आप अपने 14 प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हो। कैसे? रोज, दो सीडी, कौन कौन सी? सैड सॉन्ग और देसी सॉन्ग। इस तरीके से आप प्रिंसिपल्स याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 14 प्रिंसिपल कैसे हैं। इसी के बारे में आप लिख पाएंगे। तो डिटेल के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो हमारे, जिसमें थोड़े थोड़े डिटेल सबके बारे में लिखा हुआ है। तो कहानी वन किसकी थी हमारी? हमारे पास थी फेयोल की, मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। अब आती है हमारी कौन सी? कहानी नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। कौन सा था हमारा कहानी नंबर 1 2 का? भैया कौन था? हमारा साइंस का स्टूडेंट, मतलब F.W. टेलर। इन्होंने भी कितने प्रिंसिपल दिए? टोटल 4 प्रिंसिपल दिए थे। कितने प्रिंसिपल्स इन्होंने भी? देखो, साइंस के थे तो इन्हें प्रिंसिपल भी दिया और टेक्निक भी दी। वो कॉमर्स के थे तो उन्हें सिर्फ क्या दिया? प्रिंसिपल्स ही दिए। साइंस वाले ने टेक्निक भी दी थी। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल कौन सा दिया था? पहला था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकंड था कौन सा? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। थर्ड इनका था हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। और फोर्थ इनका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। ये हमारे क्या थे? 4 प्रिंसिपल। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। भैया जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब F.W. टेलर ने जो टेक्निक्स दी थी ना, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है हमारी कौन सी? फर्स्ट नंबर की, मतलब कौन सी? फंक्शनल फोरमैनशिप। कौन सी? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो आपको ध्यान रखना है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप जस्ट अपोजिट होता है हमारा किसका? यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने बोला था एक सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन फंक्शनल फॉर्मेनशिप बोलते हैं नहीं भैया, ये तो 8 जनों को रिस्पॉन्सिबल होगा। कितनों को? 8। एक हो जाता है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा हो जाता है हमारा कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो देखना, प्लानिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके अंदर टोटल हमारे कितने आ जाते हैं? 4। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। सेकंड होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो आपको बताता है कितना टाइम लगने वाला है। थर्ड होता है रूट क्लर्क, जो आपको पाथ बताता है। और फोर्थ होता है डिसिप्लिनरी, जो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल डिसिप्लिन मेंटेन है या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। सबसे पहला होता है स्पीड बॉस, जो आपको बताता है आप किस स्पीड से चल रहे हो। सेकंड होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस आपका ये देखता है कि क्या आपकी मशीन रेडी टू यूज है या रेडी टू यूज नहीं है। थर्ड आता है हमारा रिपेयर बॉस, ये चेक करता है कि सारी मशीन्स रिपेयर है या नहीं है। और फोर्थ होता है हमारा कौन सा? इंस्पेक्टर, ये मैं चेक करता है कि भैया क्वालिटी मेंटेन है या क्वालिटी मेंटेन्ड नहीं है। सेकंड आ जाता है हमारा कौन सा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड आ जाता है डिफरेंस पीसवे सिस्टम। और फोर्थ आ जाता है आपका वर्क स्टडी टेक्निक। ये अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, कौन सी? वर्क स्टडी टेक्निक। तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? एमएमटी। कौन सा? मेक माई ट्रिप का होता है हमारा एमएमटी। तो वैसे याद रखना है एमएमटी फटीक स्टडी। तो एम से होता है मेथड स्टडी। कौन सा होता है? मेथड स्टडी। तो सेकंड होता है हमारा कौन सा? एम से मोशन स्टडी। और थर्ड हमारा टी से कौन सा हो जाएगा? टाइम स्टडी। और लास्ट फटीक स्टडी। तो आपके पॉइंट कौन से हो गए? एमएमटी फटीक स्टडी। तो एम से मेथड स्टडी, सेकंड एम से मोशन स्टडी, फिर टी से टाइम स्टडी और लास्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? फटीक स्टडी।
तो देखो बच्चों, हमने दो कहानियां पढ़ी। कहानी नंबर 1 किसकी थी? कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। और सेकंड कौन सी थी? साइंस वाले स्टूडेंट की। अब देखो, एक ही गर्ल की तरफ अट्रैक्शन था तो एक ना एक दिन तो पता पड़ना ही था। तो हुआ क्या, एक स्टूडेंट से रहा नहीं गया, उसने अपनी जितनी भी फीलिंग्स थी ना वो गर्ल को जाके एक्सप्रेस कर दी। और भैया अब एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा? ना तो दोस्त रहेगा ना कुछ रह पाएगा। तो जो हमारे कहानी 1 वर्सेस कहानी 2, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल और F.W. टेलर। तो अगर आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कहानी 1 वर्सेस कहानी 2, फेयोल वर्सेस टेलर। तो BF से, बॉयफ्रेंड से पाप हुआ। क्या पाप हुआ? भैया उसने अपनी फीलिंग्स को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। तो BF से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, BF से पाप एक्सप्रेस करके। बी से हो जाएगा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हो जाएगा फोकस, पी से पर्सनालिटी, ए से एप्लीकेबिलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी और पी से हो जाएगा पर्सपेक्टिव और लास्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन। भैया ये जनरल प्रिंसिपल होते हैं और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स। कौन सा हो जाएगा? BF से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, BF से पाप एक्सप्रेस करके। बोलो बात समझ में आई? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कहानी 1 एंड कहानी नंबर 2। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कहानी नंबर 1 पढ़ी, 14 प्रिंसिपल। तो कैसे याद रखना था? रोज, 2 CD, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। फिर हमने क्या पढ़े? कहानी नंबर 2 साइंस वाले बच्चे की, उसने प्रिंसिपल भी दिए थे और टेक्निक भी दी थी। फिर हमने क्या पढ़ा? कहानी नंबर 1 वर्सेस कहानी नंबर 2, मतलब साइंस वाला बच्चा वर्सेस कॉमर्स वाला बच्चा। तो इसमें हमारे को क्या करना था? BF से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, BF से पाप एक्सप्रेस करके। बोलो बात समझ में आई? आगे आते हैं हम। कहानी नंबर 3 कौन सी आ जाएगी? कहानी नंबर 3, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे नेचर पूछ ले, चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, चाहे आपसे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले, चाहे नेचर पूछ ले, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको तो एक छोटी सी ही बात ध्यान रखनी है। कौन सी? GF को CPU दिया। हमने क्या दिया? GF को CPU दे दिया। कंप्यूटर लैब में जाके उसको CPU दे दिया ताकि क्या रहे? इफेक्टिव रिलेशनशिप बना रहे। तो GF को क्या दिया हमने? CPU दिया। क्यों दिया? ताकि इफेक्टिव रिलेशनशिप बना रहे। तो सबसे पहले G से कौन सा हो जाएगा आपका? जनरल गाइडलाइन। F से हो जाएगा फ्लेक्सिबल, C से हो जाएगा कंटिजेंट, P से हो जाएगा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, U से हो जाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और लास्ट हो जाएगा कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। तो आपसे पूछ ले नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या लिखोगे? GF को CPU दिया। क्यों दिया? ताकि इफेक्टिव रिलेशनशिप बना रहे। तो GF को CPU इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए, तो G से हो जाएगा जनरल गाइडलाइन, F से हो जाएगा फ्लेक्सिबल, C से हो जाएगा कंटिजेंट, P से हो जाएगा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और लास्ट हो जाएगा कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। बोले बात समझ में आई? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार ध्यान से सुनना, चाहे आपसे सिग्निफिकेंस पूछ ले, चाहे आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले, तो आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है। कौन सी? यूपी में SMS काय को? चेंजिंग रिक्वायरमेंट में, यूपी में SMS चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो एक बार इस टॉपिक को आप रीड कर सकते हो। यू से हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पी से हो जाएगा प्रोवाइड मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, एस से हो जाएगा साइंटिफिक डिसीजन, एम से आपका पॉइंट हो जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, एस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लास्ट मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं एंड चैप्टर नंबर 2 हमारा डिटेल में खत्म होता है, जिसके अंदर हमने टोटल 4 कहानियां पढ़ी। बताओ आसान था नहीं था? कहानी नंबर 1 कॉमर्स वाले की जिसमें 14 प्रिंसिपल, कहानी नंबर 2 जिसमें 4 प्रिंसिपल 4 टेक्निक, कहानी नंबर 3 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कहानी नंबर 4 में हमने कौन सा पढ़ा भैया? सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इजी तरीका है, 10 मिनट में आपने थॉरोली इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। तो सबसे सिंपल तरीका है, जब भी आपको कोई चीज़ याद हो नहीं हो, इस वीडियो को बार बार आप सुनते रहिए, आपको एक एक टॉपिक एग्जाम में जाने से पहले याद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? ये नोट्स आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जैसा भी हो आप इसको कॉपी कर सकते हो आराम से, जिससे आपको इजीली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब आप इसको 5 मिनट एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3। हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? बिजनेस इन्वायरमेंट। एक इंपॉर्टेंट और एक आसान सा चैप्टर है, बड़ा ही आसान। जैसे आप देखोगे ना तो भैया बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने हमारे साथ कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1
मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का और चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने देखा कि किस तरीके से हमने कुछ एक्रोनिम्स, कुछ एग्जांपल्स लेके उन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी फिनिश किया। तो ये तो हो जाता है हमारे क्रैश कोर्स का। रिवीजन बैचेस से थोड़े से ज्यादा होते हैं, और अगर आप लाइव बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो, पूरे बड़े वाले बैचेस, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। इसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा टीम टीच के साथ में। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो टीच की, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके टीच की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको बाकी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस, इफ यू हैव अ चांस टू स्कोर 95 प्लस, हम आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन करिए टीच को, और सिर्फ 12th ही नहीं, 11th ही नहीं, आप BBA, BCom, CA फाउंडेशन भी हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम आपका वेट कर रही है।